हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी पीएफ एम्प्लॉयज़ के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीएफ का पैसा किस तरीके से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपके पीएफ में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि पीएफ आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, चाहे आपने दोस्तों ऑनलाइन कर लिया है या फिर दोस्तों आपने ऑफलाइन प्रोसेस कर ली है, फिर भी आपका पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कभी-कभी दोस्तों ये होता है कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो ओवरलैप हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों हमारा पीएफ ट्रांसफर नहीं होता है। चाहे फिर आप ऑनलाइन कर लें या फिर कितनी भी प्रोसेस कर लें ऑनलाइन की, तब भी आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना पीएफ ट्रांसफर करा सकते हैं, चाहे आपकी डेट में ओवरलैप हो या फिर डेट ऑफ एग्जिट में ओवरलैप हो। ठीक है, कुछ भी हो, आपका पीएफ पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फॉर्म 13 पीएफ। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको पहली ही लिंक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एक फॉर्म देखने को मिल जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों फॉर्म 13 दावा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारी पुरानी कंपनी का जो पैसा है वो नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से। दोस्तों, अगर कभी आपका जो पैसा है वो ऑनलाइन नहीं होता है तो दोस्तों हमें यही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। ये दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है इसमें दो तरीके के काम आते हैं। एक तो हमारा पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है, और दूसरा दोस्तों कि अगर कभी कभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ओवरलैप हो जाती हैं, जिसके कारण पीएफ ट्रांसफर नहीं हो पाता है ऑनलाइन, तो दोस्तों यही फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है वो एकदम खाली है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा कि आपको क्या क्या भरना है। ठीक है, आप स्वयं इस फॉर्म को भरकर ईपीएफ ऑफिस में जमा कराएं, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि ये फॉर्म हमें भरना कैसे है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो फॉर्म है उसे कैसे भर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको आ जाना है यहाँ पर सेवा में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय का नाम। दोस्तों, आप जिस कार्यालय के अंदर इस फॉर्म को भेजना चाहते हैं उस कार्यालय का नाम, कार्यालय का पता। ठीक है, यहाँ पर आपको ईपीएफ ऑफिस डाल देना है और कार्यालय का पता जिस भी ईपीएफ ऑफिस में आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया जा रहा है भाग का व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको हिंदी वाला पोर्शन पढ़कर बताऊंगा और एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, नाम, यानी कि दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है। पिता पति का नाम, दोस्तों आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है थर्ड वाले ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है उसमें ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल देना। उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर का ऑप्शन है बैंक खाता संख्या, यानी कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपका यूएन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें केवाईसी आपकी कंप्लीट है यूएन से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बैंक की शाखा का आईएफएससी कोड, यानी कि उसका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों, मैंने भर के नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको स्वयं भरने में आसानी हो। ठीक है, अब दोस्तों हमने 1 से लेके 6 पॉइंट भर लिए हैं। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया जाएगा भाग खा पिछले खाते का विवरण जिसका अंतरण किया जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको पिछली कंपनी यानी पुरानी कंपनी का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले भविष्य निधि खाता संख्या, पुरानी कंपनी की जो मेंबर आईडी होती है दोस्तों, यूएन नंबर के बगल में एक मेंबर आईडी होती है, वो सर्विस हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद पिछली स्थापना का नाम व पता, यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते थे उसका नाम और पता आपको यहाँ पर फिल करना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन है भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला ईपीएफ, यानी कि जो आपकी पुरानी कंपनी थी वो किस ईपीएफ ऑफिस में कार्यरत थी, वहां से दोस्तों आपको इस ईपीएफ ऑफिस का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, शामिल होने की तिथि, यानी कि दोस्तों आप ईपीएफ के अंदर कब शामिल हुए थे। ठीक है, और दोस्तों छोड़ने की तिथि, यानी कि आपने पिछली कंपनी में कब शामिल हुए थे और पिछली कंपनी कब छोड़ी थी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे, भाग गा वर्तमान खाते का विवरण, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, पुरानी कंपनी का पैसा हमें नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों नई वाली कंपनी का पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना है।
वही सेम भविष्य निधि खाता संख्या यानी कि यूएन नंबर के बगल में आपको एक मेंबर आईडी मिलेगी नई कंपनी वाली, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों वर्तमान स्थापना का नाम एवं पता। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो कहाँ कार्यरत है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, क्या नाम है, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेम भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला ईपीएफ यानी कि वो जो नई वाली कंपनी है वो किस ईपीएफ ऑफिस से कार्यरत है, वो उसका एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। और देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर पर शामिल होने की तिथि, यानी कि आप नई कंपनी के अंदर कब से ज्वाइन हुए थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों न्यास का नाम वर्तमान स्थापना के कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त होने की स्थिति में जिसे राशि का भुगतान किया जाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको छोड़ देना आप, ठीक है। न्यास के अंतर्गत कर्मचारी के कोड इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यदि लागू ना हो तो काट दें, और अवश्य अगर स्टार पे है अवश्य भरा जाए, अगर दोस्तों आपके पास है तो भर दें, वैसे जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आएंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा वर्तमान पूर्व संख्या भी सही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने सदस्य के हस्ताक्षर पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं, और दोस्तों यहाँ पर दिनांक यानी कि जिस भी दिनांक में आपने ये फॉर्म भरा हुआ है। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों यहीं पर है कि आपकी किस कंपनी के साथ अच्छी जान पहचान है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम दोस्तों जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं तो थोड़ी हमारी जान पहचान अच्छी हो जाती है एम्प्लॉयर से, यानी कि हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पुराना एम्प्लॉयर है यानी कि पुरानी कंपनी वाला जो एम्प्लॉयर है वो अच्छा है या नई कंपनी वाला एम्प्लॉयर है वो अच्छा है। तो दोस्तों आप दोनों ही यहाँ पर चेक कर लें। देखो अगर आप नई कंपनी के अंदर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर करवाएं और उसकी सील साइन लगवा कर यहाँ पर देखिए वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, दिनांक हो जाएगी, यहाँ पर स्थापना की मोहर यानी कि कंपनी की सील आप यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि किसी भी हम एक एम्प्लॉयर से इसकी सील साइन करा सकते हैं, चाहे दोस्तों पुरानी कंपनी के एम्प्लॉयर से करा लें या फिर नई कंपनी के एम्प्लॉयर से करा लें, दोस्तों पैसा हमारा ट्रांसफर होगा नई वाली कंपनी के अंदर ही, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर से सील सिग्नेचर करा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक सटीक तरीका है, चाहे आपने ऑनलाइन कर लिया है तब भी नहीं हो रहा है या फिर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ओवरलैप हो गई है तब भी नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यही फॉर्म काम आता है आपका पीएफ ट्रांसफर कराने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो एक इंग्लिश में भी है ये फॉर्म, सेम आपको एज इट इज भरना है। जो इंग्लिश वाले बंदे हैं वो इस तरीके से भर लें जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है जैसे आपने भर लिया, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। उसके बाद आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लें। भरने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है इस फॉर्म के साथ में आपकी जो पीएफ पासबुक है उसका जो भी पासबुक है स्टेटस है, यानी कि जिस जब 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 आपने काम किया है, जब जब आपका पैसा जमा हुआ है, पीएफ पासबुक को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसके पीछे उसकी कॉपी लगा दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों, एक तो ये फॉर्म हो गया और पासबुक जो है पीएफ पासबुक, उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के इसको और पासबुक को अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्म है वो पीएफ ऑफिस के अंदर जमा करना है। चाहे आप दोस्तों बाई पोस्ट कर दें या फिर दोस्तों आप हैंड टू हैंड पीएफ ऑफिस में जमा करा लाएं। जब भी आप दोस्तों पीएफ ऑफिस में जमा कराने के लिए जाएंगे तो आपको पहले फॉर्म की एक फोटोकॉपी करानी है और दोस्तों ओरिजिनल जो है वो आपको ईपीएफ ऑफिस के अंदर जमा कराना है, जिसके बाद जो फोटोकॉपी कराई थी हमने उस पे ईपीएफ ऑफिस वाले रिसीविंग दे सकें, जिससे दोस्तों हम पता चला सकते हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुंचा, हमारा जो फॉर्म जमा हुआ था उसकी क्या प्रोसेस चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ईपीएफ ऑफिस के अंदर इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं और आपका जो पैसा है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को ये वीडियो बेकार सी लग रही होगी कि क्या यार आज ऑनलाइन के ज़माने में ऑफलाइन वाली बातें कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन ही प्रोसेस किया जाता है। ऐसे केसों में जहां पर डेट ऑफ एग्जिट ओवरलैप है या फिर दोस्तों जहां पर ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो दोस्तों ऑफलाइन प्रोसेस ही कराना पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।